हाँ, तो ये रहा डायग्राम सिलेबस का। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का कितना टाइप, दो टाइप, एक होता है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या कितने आते हैं, चार। पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कैर और चौथा है बुलियन। कैर यानी कि कैरेक्टर। ओके, तो और फिर यह है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद बारी आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का कितना टाइप, दो टाइप, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक में आता है एरे और डायनेमिक में आता है हमारा स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। उसके बाद है नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसका भी दो टाइप होता है, एक है ट्री और एक है ग्राफ। जो हायरार्की मेथड हम कह रहे थे जो ट्री के अंदर आता है वो कुछ इस तरह है। जैसे कि ये एक पॉइंट मिल गया ए, ठीक है, इसके साथ एक ब्रांच अटैच्ड है, ये रहा बी, और इसी के साथ एक और ब्रांच अटैच है सी। ठीक है, इस बी के साथ एक और ब्रांच अटैच है, इसको हम कह देना डी लिख देते हैं। और फिर इस सी के साथ एक और ब्रांच अटैच है ई, इस बी के साथ एक और ब्रांच अटैच हो सकता है ई। उसके बाद इसी सॉरी ई नहीं एफ, क्योंकि ई तो हम ले चुके हैं, ई के बाद एफ। उसके बाद इसी सी के साथ एक और अटैच हो सकता है जी। तो ये है हायरार्की मेथड फॉलो कर रहा है। एफ हो गया, फिर इस डी के साथ एक और ब्रांच अटैच होगा जी। तो ये जो है ये हायरार्की मेथड कहलाता है। ये मेथड एक पेरेंटल है और फिर उसके साथ ब्रांचेस जुड़े हुए हैं। यही इस ट्री का प्रोग्राम का जो बेसिस है वो है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेटा स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस। और भी है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, और भी आता है। और जो मैं बताया था कि और भी होता है, सर्चिंग हो गया, सर्चिंग आता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। सॉर्टिंग आता है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्शन, ये सब भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।